Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Kshama. Today we will start with the anthropology introduction. I will teach you in English and Hindi as well for everybody's convenience. So let's start. What is anthropology? It is the study of human societies and cultures and their development. तो anthropology क्या है? ये human की स्टडी है, उनके सोसाइटी और कल्चर्स की स्टडी है और उनके डेवलपमेंट की स्टडी है. It is combined from Greek terms anthropos meaning human being, logos meaning study. So we can say it is a study of humanity. ये दो ग्रीक टर्म से बना हुआ है, एंथ्रोपोस और लोगोस. एंथ्रोपोस का मतलब है ह्यूमन बीइंग और लोगोस का मतलब है स्टडी. तो हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का विज्ञान है. Now we have 5 branches of anthropology: social cultural anthropology, physical anthropology or biological anthropology, archaeological anthropology, linguistic anthropology and applied anthropology. हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के 5 ब्रांचेस हैं. सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मानविकी, फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भौतिक नृविज्ञान, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पुरातत्व मानव विज्ञान, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भाषाई नृविज्ञान and applied anthropology. Now we will learn this in details. So, social cultural anthropology. It is the branch of anthropology concerned with the study of human societies and cultures and their development. तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की जो कि ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर्स के बारे में स्टडी करता है और उनके डेवलपमेंट के बारे में. नाउ फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी concerned with the study of human biological and physiological characteristics and their development. तो फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि ह्यूमन के बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. नाउ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कल्चर्स दैट लिव्ड इन द पास्ट. आर्कियोलॉजी क्या है? ये कल्चर्स की स्टडी है जो कि मानव पास्ट के रिलेटेड की जाती है. इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स. ये एंथ्रोपोलॉजी की सब फील्ड है और ये ह्यूमन के कल्चर्स के बारे में स्टडी करती है. नाउ आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर पैटर्न्स इन द आर्टिफैक्ट्स दे स्टडी that give them clues about how the people who made and used them lived. Here archaeologist is a person who studies human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब यहाँ पे अ पर्सन जो ह्यूमन की हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है एक्सकवेशन ऑफ साइट्स के थ्रू और उनकी एनालिसिस करके जो भी आर्टिफैक्ट्स उनको साइट्स पे मिलते हैं और जो भी अदर फिज़िकल रिमेन्स मिलते हैं उनके स्टडी के थ्रू ये आर्कियोलॉजिस्ट एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं. और ये आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे पैटर्न्स और आर्टिफैक्ट्स के बारे में ढूंढते हैं स्टडी करते हैं जिससे उन्हें कुछ क्लू मिले कि पास्ट में पीपल कैसे जीते थे और कैसे ये आर्टिफैक्ट्स यूज़ में लाया जाता था. नाउ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस सोशल लाइफ. It is a branch of anthropology that originated from the endeavor to document endangered languages and has grown over the past centuries to encompass most aspects of language structure and use.
Linguistic anthropology explores how language shapes communication, forms social identity and group membership, organizes large-scale cultural beliefs and ideologies, and develop a common cultural representation of natural and social world. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है कि लैंग्वेजेस हमारे सोशल लाइफ पे कैसे प्रभाव डालते हैं। ये एक ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का जो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम एंडेवर टू डॉक्यूमेंट एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड थी वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था एंड हैज़ ग्रोन ओवर द पास्ट सेंचुरीज टू एनकम्पास मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड यूज़। और ये 5 सेंचुरीज से बहुत ज़्यादा घेरा है इसके स्ट्रक्चर्स और यूज़ के बारे में। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लोर करता है कि कैसे लैंग्वेज सोसाइटी में कम्युनिकेशन के थ्रू एक सोशल आइडेंटिटी बनाता है, ग्रुप मेंबरशिप्स होते हैं, कैसे लार्ज स्केल कल्चरल बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे कॉमन कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। और इनके डेवलपमेंट के बारे में ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है। नाउ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। Applied anthropology is the application of the methods and theory of anthropology to the analysis and solution of practical problems. अब applied anthropology ये anthropology के applications के बारे में बात करता है, उनके methods और theories के बारे में in the practical world. Is the study of anthropology useful? It helps us to understand the human condition. We can use each other's knowledge and research techniques to better understand why we act the way we do. It helps us understand how it affects our physical, cultural, social and political environment. So now anthropology के क्या uses हैं? ये हमें human के conditions के बारे में समझाता है। हम इससे एक दूसरे के नॉलेज और रिसर्च टेक्निक्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि हम जैसे एक्ट करते हैं या ह्यूमन जैसे एक्ट करता है वो क्यों एक्ट करता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या है एनवायरनमेंट पे, इसके फिज़िकल, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स जो है एनवायरनमेंट पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, ये हम इससे सीख सकते हैं। So now we will look for the summary in short. अब तक हमने क्या पढ़ा है? So we have studied what is anthropology. It is a study of human societies and cultures and then development. ये दो ग्रीक टर्म से बना हुआ है, एंथ्रोपोस और लोगोस। सो हम इसे कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। 5 ब्रांचेस होती है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। फिर हमने इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ा एंड वी हैव स्टडीड हाउ इज़ द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूजफुल. सो आई होप you all liked the video and learned about anthropology. So please like and subscribe my channel. For the upcoming video we will be learning about the syllabus of anthropology in the next video. So till then, thank you. Stay safe at home. Bye.